Hello, welcome back. This is your Priya sir for you. For today, we have got one case study based question. सबको पता है सीबीएसई में ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, सेक्शन ई, जहां पे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस पूछा जाता है। एंड इतना सारा बच्चे लोग ने मुझे ये डाउट्स भेजा था, ये वाला क्वेश्चन कि सर इसका कुछ सोल्यूशन बताओ, इसका कुछ इजी सोल्यूशन करके बताओ। तो ये जो क्वेश्चन है ये वॉल्यूम सरफेस एरिया चैप्टर में से है। एक टनल दिया हुआ है, टनल के बारे में बहुत सारा क्वेश्चंस पूछा गया है। तो क्वेश्चन तो आपको दिखता होगा साइड में। ओके, सो अभी बट ऑब्वियस चिल्ड्रन, टनल को यहां पे खड़ा करना, डेमो दिखाना विल बी अ टास्क फॉर मी एज वेल एज फॉर यू। ओके, तो हमने एक छोटा सा ये एक जार है। ओके, इसमें हमने पानी लिया है, आप देख सकते हैं बराबर से। अभी ये फिगर को बाद में एक्सप्लेन करता हूं मैं। फर्स्ट लुक एट दिस वन। सो इफ यू टेक दिस जार इन फ्रंट ऑफ यू, हैव केप्ट दिस। अब ये जो पानी का जो लेवल है उसको आप बोल सकते हैं कि वो जो रोड है जिसके ऊपर से ऑब्वियसली व्हीकल्स जाएंगे, एंड दिस इज द एग्जैक्ट टनल। नो डाउट, पूरा फिगर देखोगे तो इट्स अ सर्कुलर फ्रॉम दिस एंड, एंड ऑब्वियसली इट्स अ सिलेंड्रिकल टनल फॉर यू। नाउ दिस इज द टनल पार्ट एंड दिस इज द रोड ऑन टू विच द व्हीकल्स विल बी पासिंग बाय। अब ये जो क्रॉस सेक्शन है इसका यहां पे डिपिक्ट हुआ है ये वाला डायग्राम में। नाउ मैं समझाता हूं डायग्राम में कैसा है। देखो ये पूरा सर्कल है, नो डाउट इन इट, एंड दिस ए बी इज नथिंग बट दैट रोड। जैसे मैंने तुमको दिखाया था ये वाले में, ये जो ए बी है वो ये वाला लाइन है जो रोड डिपिक्ट करता है डायग्राम में। ओके, नाउ looking at the questions. So, first question what they have asked us is the width of the tunnel. टनल का width, पहला समझो, क्वेश्चन को समझो क्या दिया हुआ है। width of the tunnel चाहिए। Now, width of the tunnel मतलब A to B हो गया, बल्कि पूरा सर्कल का सेंटर O and the radius is given to us. Now they are asking us to find the width of the tunnel. ठीक है, width of the tunnel is A to B. कितना आसान है बेटा, हाँ? Width of the tunnel, width of the tunnel. Now width of the tunnel इन शॉर्ट डायग्राम में which segment depicts that AB find out करना है। And I think everybody must have come to the solution that अगर ट्रायंगल ए ओ बी कंसिडर करें तो एंगल ए ओ बी 90 डिग्री दिया हुआ है। देन उसके जो साइड्स है ओ ए एंड ओ बी, दैट इज आल्सो रेडी फॉर अस, एंड बोथ ऑफ देम श्योरली विल बी 5√2 meters बिकॉज दे आर रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। एंड देन बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यू कैन इजीली फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द सेगमेंट ए बी, एंड फॉर दैट we can use AB is equal to, AB square is equal to 5√2 the whole square plus 5√2 the whole square. Now, which is equal to, therefore, AB square equals 5√2 का whole square. So, it's easy to get. 5 square will be 25 and √2 का square 2 हो गया. 25 2 times is 50. Similarly, वहां पे भी 50. So therefore AB square would be 100. So by default AB will be 10 meters. Okay, so this completes the first question for us. That is क्या पूछा था? Width of the tunnel. तो width of the tunnel AB is 10 meters. ये अभी हम डायग्राम में लिख देंगे। तो ये width of the tunnel is ready. Okay. Now, okay, तो फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। Now let's move on to the next question. क्वेश्चन बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द टनल। ठीक है, हम दोबारा इसमें देख लेते हैं। नाउ
टनल का हाइट चाहिए। तो ये जो रोड है यहां से टॉप पॉइंट तक, ये हो गया टनल का हाइट। तो टनल का हाइट ढूंढना है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, एकदम इजी टू गेट है। सबको नो डाउट इन इट, सबको 9th में या 8th में सर्कल चैप्टर रहेगा। ओके, सो सर्कल चैप्टर में एक अच्छा सा थियरम है दैट इफ यू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड, इट बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ये जरूर पता होगा सबको। सो सेंटर से इफ आई ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन, नो डाउट वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, 102% बाइसेक्ट करेगा। सो पूरा कॉर्ड ए बी इज ऑफ 10 meters, so no doubt children, we can get easily the length of this segment which is O. इसको निकाल देते, I can take OP as the perpendicular. Okay, so OP perpendicular to the chord, it bisects the chord. तो अगर पूरा chord 10 meters है, then I can easily get the length of the segment AP as 5 meters. Okay, done. Still अपना टारगेट अचीव नहीं हुआ है। अपना टारगेट क्या है? फाइंड द हाइट ऑफ द टनल। ठीक है, तो ये ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल नंबर 1। एंड ट्रायंगल नंबर 1 में अगेन इफ यू यूज पाइथागोरस थ्योरम, देन अपना टारगेट विल बी अचीव्ड एंड इट्स वेरी सिंपल टू गेट। सो ट्रायंगल का नाम आएगा OPA। इसमें नो डाउट दिस इज 90, सो OA becomes the hypotenuse and OP one of the perpendicular side and AP the corresponding perpendicular side. So by using the Pythagoras theorem, I get OA square that is equal to OP square plus AP square. Therefore, OA दिया है बोर्ड पे, OA that is 5√2. So 5√2 का स्क्वायर देखते हैं बेटा, 5√2 the whole square. OP वही तो टारगेट है, OP स्क्वायर प्लस AP भी हमने ढूंढ लिया बाय यूजिंग थियरम नंबर 1 ऑफ सर्कल चैप्टर ऑफ ग्रेड 8 एंड 9th। ओके, सो 5 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। सो ये वाला कॉन्सेप्ट पता ही था, 5 स्क्वायर 25, √2 स्क्वायर 2 हो गया, 25 2 50 हो गया। तो ये 50 इज इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस 25। नो डाउट चिल्ड्रन, OP स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 यहां लाओ, 50 minus 25 जो 25 देगा। So therefore OP would be 5 meters. Okay, so we have got the height of the tunnel as 5 meters. Okay, now listen. अभी थर्ड क्वेश्चन बेटा ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करके रखो। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि पुट 500 स्टार्स उस पर डाल देना। तो बच्चे मुझे पूछते हैं सर 500 कैसे डालेगा सर? एकदम सिंपल है, एक स्टार लिखो इंटू 500 करो, बहुत सिंपल सा टेक्निक है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तुम फोकस करो और यहां पे देखना, बोर्ड पे। नाउ लिसन हियर, पेरीमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल पेरीमीटर का मीनिंग, पेरीमीटर क्या होता है? सम, एडिशन, जो भी ज्योमेट्रिकल फिगर हो उसके बाउंड्रीज का एडिशन होता है, दैट इज पेरीमीटर। यहां पे बोला है पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द टनल। मुझे पता है जब ऐसा वर्ड्स आता है क्रॉस सेक्शन, ये सब वर्ड्स है ना, फिर तुमको टेंशन आता है कि सर ये सब क्रॉस सेक्शन वगैरह, सर थोड़ा डर लग रहा है, बट बहुत इजी है बेटा। क्रॉस सेक्शन ऑफ द टनल मैं तुमको दिखा देता हूं पहला। लेट अस फाइंड आउट द क्रॉस सेक्शन ऑफ द टनल होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा सहारा जो जार है, ठीक है, ये हमने दिखा दिया तुमको ऐसा। तो ये जो टनल है, ये रोड है। अभी क्रॉस सेक्शन ऑफ द टनल क्या होता है मैं बताता हूं। देखो यहां पे फिक्स कर लिया मैंने, ये यहां से इधर तक, नो डाउट फ्रॉम हियर टिल हियर एंड द विड्थ ऑफ द टनल। ये जो पोर्शन है यहां से वापस देखना, ये यहां से पूरा यहां तक एंड द विड्थ ऑफ द टनल काम में आएगा। तो अगर ये वाला इसमें देखना है तो क्रॉस सेक्शन क्या होगा मैं तुमको बता देता हूं। क्रॉस सेक्शन वुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट ए ऑल द वे टू पॉइंट बी प्लस विड्थ ऑफ द टनल इसमें ऐड होगा, दैट इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द टनल।
ओके, अब उसका पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर मतलब बाउंड्री का लेंथ को ऐड करना है, ठीक है बेटा। तो ए से लेके बी तक जितना मुझे पता है दैट इज द मेजर आर्क ऑफ द सर्कल एंड विड्थ ए बी, वो तो रेडी है तुम्हारे पास 10 मीटर्स, करेक्ट। सो ए वाई बी मेजर आर्क एंड विड्थ ऑफ द टनल दोनों को ऐड करेगा तो तुमको पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द टनल फाइंड आउट हो जाएगा। चलो सो फटाफट पहला क्या करेंगे, एकदम सिंपल से, कभी टेंशन नहीं लेना है बेटा, सब तुमको आता है, सब 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 मैथमेटिक्स का कंसेप्ट तुमको आता है, खाली एक ही है, इंप्लीमेंट करना आना चाहिए। अभी वो कैसा होगा हम हेल्प करते हैं तुमको, ठीक है। यहां पे देखना सब लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल पूरा सर्कल का पेरीमीटर फाइंड आउट कर लेते हैं, सिंपल। उसमें से खाली क्या करना है, देखो पूरा सर्कल का पेरीमीटर फाइंड आउट कर लेते हैं, वेरी सिंपल फॉर्मूला 2 पाई आर, ठीक है। देन ये और ये हम छोटा डायग्राम बनाएंगे, ए और बी। तो ये जो माइनर आर्क है, यहां पे माइनर आर्क, अगर उसका मैंने लेंथ फाइंड आउट करके इसमें से सबट्रैक्ट किया तो मुझे मेजर आर्क का लेंथ मिल जाएगा, दैट इज आर्क ए वाई बी। एंड देन व्हाट, इसमें खाली ए बी का जो विड्थ है दैट इज 10 मीटर्स, वो ऐड कर देना है बेटा। आया समझ में? तो लेट अस डू दिस वन बाय वन, ओके। ध्यान रखना बेटा बोर्ड पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, पूरा सर्कल का पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं। शॉर्टकट में लिखता हूं, ठीक है, बट ध्यान रखना प्लीज। सो पहला जाएगा पेरीमीटर, पी फॉर पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ द एंटायर सर्कल, उसका फॉर्मूला है 2 पाई आर, 2 पाई आर, ओके। देन 2 इंटू पाई, जो रेडियस का वैल्यू है दैट इज 5√2, सो दिस वुड गिव मी 2 5s are 10 pi√2 मीटर्स। ये हो गया पूरा सर्कल का पेरीमीटर। नाउ नेक्स्ट टारगेट क्या है अपना, अपने को माइनर आर्क का लेंथ फाइंड आउट करना है, तो भी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे लिखता हूं फॉर माइनर आर्क ए एक्स बी। अभी माइनर आर्क का लेंथ फाइंड आउट करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ओके। सो यहां पे हो जाएगा लेंथ, दैट वुड गिव मी थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, ओके। ना ध्यान रखना प्लीज। सो थीटा ये जो एंगल था राइट एंगल था गिवन टू अस, तो थीटा हो जाएगा 90 बाय 360 इंटू, बेटा ध्यान देना 2 पाई आर। अच्छा सर 2 पाई आर तो पेरीमीटर ऑफ द एंटायर सर्कल होता है, उसका तो वैल्यू रेडी है सर 10 पाई√2, तो वो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन 10 पाई√2। सो यहां पे कैंसलेशन के लिए 91 टाइम एंड 94 टाइम्स, सो हाउ मच वुड आई गेट, 10 पाई√2 डिवाइड बाय 4 मीटर्स, ओके। तो ये वाला लेंथ हो गया माइनर आर्क का, सिंपल। पूरा पेरीमीटर ऑफ सर्कल भी रेडी हो गया। अभी हमको एक ही टास्क करना है कि हमको पेरीमीटर ऑफ दैट मेजर आर्क फाइंड आउट करना है। सो हाउ टू डू दैट, एज आई हैव टोल्ड यू, पूरा सर्कल में से माइनर आर्क का वैल्यू माइनस कर दो, ठीक है। सो जो टारगेट है अभी अचीव हो जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है। पहला हम फाइंड आउट करेंगे लेंथ ऑफ मेजर आर्क। सो लेंथ ऑफ मेजर आर्क वेरी इजी टू गेट बेटा, पेरीमीटर ऑफ सर्कल माइनस पेरीमीटर ऑफ माइनर आर्क, पेरीमीटर ऑफ माइनर आर्क। पेरीमीटर ऑफ सर्कल बोर्ड पे रेडी है, दैट इज 10 पाई√2 माइनस पेरीमीटर ऑफ माइनर आर्क, वो भी रेडी है, दैट इज 10 पाई√2 डिवाइड बाय 4,
ओके ना बेटा एक चीज देख पा रहे हो 10 पाई रूट 2 न्यूमरेटर में भी सॉरी सब्ट्रैक्शन में 10 पाई रूट 2 है तो वो कॉमन लिया जा सकता है. सो इफ आई टेक आउट कॉमन व्हाट डू आई गेट 10 पाई रूट 2 कॉमन ले लिया. यहां पे बचेगा 1 माइनस 1 बाई 4 हो जाएगा. ओके विच इज इक्वल टू 10 पाई रूट 2. ये तो बेसिक स्टेप्स है. 4 इंटू 1 4 4 माइनस 1 3 तो ये हो जाएगा 3 बाय 4 and then if you multiply this the final step would be 10 into 3 30 pi root 2 by 4 मीटर. ये किसका लेंथ हुआ? ये 30 पाई रूट 2 बाय 4 किसका लेंथ हुआ? मेजर आर्क का लेंथ फाइंड आउट हो चुका है ना. अपना एक ही टारगेट है. व्हाट हैज टू बी डन? अपने को पूरा पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन चाहिए जैसे मैंने बताया था. ए वाई बी प्लस width of the tunnel be important. Now listen, so the main task is to be found out now. So perimeter के लिए what has to be done बेटा? Major arc का length 30, this is pi, this is root 2 divide by 4 plus width of the tunnel भी important है. That is equals to 10. तो ये पूरा आंसर हो जाएगा मीटर्स में. So this is the final answer to find perimeter of the cross section of the tunnel. Okay, now 3 questions हो चुके हैं. 4th question क्या पूछा है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. अच्छा इसके पहला वाला जो क्वेश्चन था उसमें क्या बोला था? पेरीमीटर ढूंढना है. मतलब हम आपने क्या किया? खाली बाउंड्री को ऐड किया. अभी वो पूरा बाउंड्री कितना एरिया ऑक्यूपाई करता है वो अभी फाइंड आउट करना है. सो वी नीड टू फाइंड एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द टनल. ओके सो एक बार वापस. ओके आई थिंक सपोज टू बी द लास्ट टाइम आई हैव टू हैंडल दिस जार. ओके एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन. तो दिस इज अ टनल. ये तुम्हारा रोडवे. ओके अभी यहां से यहां तक और ये विड्थ ये पूरा कितना एरिया ऑक्यूपाई करता है दैट इज द टारगेट व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट. ओके सो फॉर दैट एकदम इजी करके देता हूं बेटा. ध्यान रखना प्लीज. ओके यहां पे देखो एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन. तो ए वाई बी और विड्थ. तो ये जितना एरिया है ये हमको टोटल फाइंड आउट करना है. तो एज यूजुअल पहला क्या करेंगे? सर्कल में से ये सर्कल है. सर्कल में से ये जो सेक्टर है इतना जो सेक्टर है पूरा सर्कल के एरिया में से हम निकाल देंगे. सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला निकल जाएगा. तो ये हमारा बच गया ए से लेके बी तक. करेक्ट. देन बट ये जो ट्रायंगल है ये भी ऐड होना चाहिए. करेक्ट एज पर टू माय नॉलेज एंड इवन योर नॉलेज. वापस एक बार बढ़ा रहा हूं. पूरा सर्कल में से ये जो सेक्टर था नीचे वाला पोर्शन निकाल दिए. अब बच गया पूरा ये वाला प्लस एरिया ऑफ द ट्रायंगल. नाउ ये जो रीजन है जो मैं लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं ये तुमको पता ही है दैट इज द मेजर सेक्टर हो गया. कॉमन सेंस बेटा. अगर ये वाला माइनर सेक्टर है ये वाला तो उसको निकालेंगे तो बच गया तुम्हारा मेजर सेक्टर. प्लस उसमें तुमको ट्रायंगल का एरिया भी ऐड करना पड़ेगा. फिर जाके पूरा क्रॉस सेक्शन का एरिया रेडी हो जाएगा. ओके वन लास्ट टाइम क्या बोला मैंने? पहला पूरा सर्कल का एरिया फाइंड कर लेंगे. वेरी सिंपल फॉर्मूला दैट इज पाई आर स्क्वायर. फिर उसमें से एज डिसाइडेड कि ये जो माइनर सेक्टर है ये ए ओ बी एक्स ये पूरा जो माइनर सेक्टर है उसको निकाल देंगे तो बचेगा तुम्हारा मेजर सेक्टर. प्लस ये ट्रायंगल भी इंक्लूडेड है ना बेटा. तो वो ट्रायंगल का एरिया भी ऐड करना पड़ेगा कंपल्सरी. सो लेट्स डू दिस वन बाय वन.
तो फर्स्ट टारगेट क्या था? पूरा सर्कल का एरिया फाइंड करते हैं. सो कम ऑन, तो यहां से स्टार्ट करते हैं. ओके, सो फर्स्ट इज एरिया ऑफ सर्कल. एरिया ऑफ सर्कल फॉर्मूला क्या है बेटा? पाई रेडियस स्क्वायर. पाई वैल्यू अगर इफ यू वांट टू पुट यू कैन पुट, बट इफ यू सी ऑल द ऑप्शंस, सब में पाई का वैल्यू पाई ही रखा है, जस्ट टू मेक इट वेरी इजी फॉर यू एंड इजी टू कैलकुलेट के लिए. बिकॉज केस स्टडी है, जितना ज्यादा शॉर्टकट्स यूज कर सकते हैं उतना करना पड़ेगा, सो दैट वी रीच द डेस्टिनेशन वेरी सून टू फेच 4 मार्क्स आउट ऑफ दिस क्वेश्चन. तो पाई का वैल्यू आई विल कीप इट एज इट इज इनटू रेडियस जो दिया हुआ है दैट इज 5 रूट 2 द होल स्क्वायर. सो 5 स्क्वायर कितना हो गया? 25. रूट 2 स्क्वायर 2 हो गया, 25 2 50 हो गया. तो ये हमारा बन जाएगा 50 पाई मीटर स्क्वायर. चलो, फर्स्ट टारगेट कंप्लीट हो चुका है. एरिया ऑफ द सर्कल. नाउ एज वी डिस्कस्ड, सेक्टर ओ ए एक्स बी, नो डाउट बेटा इट्स अ माइनर सेक्टर. सो फॉर्मूला यू ऑल शुड नो, दैट इज थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. ओके, सो ध्यान रखना. नेक्स्ट टारगेट एरिया of minor sector. एरिया ऑफ माइनर सेक्टर वो हो जाएगा थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई रेडियस स्क्वायर. अगेन थीटा 90 दिया हुआ है अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय बेटा पाई आर स्क्वायर. क्यों दोबारा सॉल्व करना है? रेडी है. पाई आर स्क्वायर इज नथिंग बट एरिया ऑफ द सर्कल विच इज रेडी फॉर अस. तो डायरेक्ट वैल्यू डालना है, तो ये हो जाएगा 50 पाई. नाउ एज यू नो 91 टाइम एंड 94 टाइम्स, तो ये एरिया बन जाएगा हमारा 50/4 पाई मीटर स्क्वायर. चलो, सेकेंड टारगेट ऑल्सो डन. क्या किया हमने? एरिया ऑफ सर्कल पूरा रेडी रखा, फिर एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर वो भी रेडी रखा. अभी हम फाइंड करेंगे मेजर सेक्टर वाला एरिया, एंड यू नो हाउ टू गेट दैट. ओके, तो वो यहां सॉल्व कर लेंगे. सो नाउ आई राइट एरिया ऑफ मेजर सेक्टर. एरिया ऑफ मेजर सेक्टर एंड कैसा मिलने वाला है बेटा? पूरा सर्कल में से. सो आई राइट द फॉर्मूला एज वेल फॉर यू. Area of circle minus area of minor sector. Area of minor sector. So come on children, area of the circle 50 pi. 50 pi minus area of the minor sector यहां पे है, that is 50 upon 4 pi. Okay, again if you subtract this, 4 into 50, 200. 200 minus 50, 150. So I'll be having 150 pi divided by 4 meter square. ये हमारा एरिया हो गया मेजर सेक्टर का. ओके, नाउ लिसन. अभी मेजर सेक्टर का एरिया रेडी हो गया. अभी अपना नेक्स्ट लास्ट टारगेट क्या बचा है बेटा? सेक्टर का मेजर वाला एरिया मिल गया सर, अभी खाली ट्रायंगल का एरिया बाकी है. एंड कम ऑन चिल्ड्रन, ये जो सीधा दिखता है बेटा राइट एंगल ट्रायंगल है. अरे फोर्थ में, फोर्थ फिफ्थ सिक्स में पढ़ाते हैं. एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ओके, तो यहां पे ध्यान देना. अभी क्या करते हैं, क्वेश्चन तो इधर प्रिंट हो गया रहेगा अभी, नो डाउट. ओके, तो इसको हम निकाल देते हैं. ओके, नाउ जो लास्ट है हमारा, दैट इज टू फाइंड एरिया of triangle. No doubt triangle का नाम AOB, and that how do you get that? Half into base into height. तो ये कितना हो जाएगा? हाफ into base हो गया तुम्हारा 5√2, height भी हो गया 5√2. So this is
5√2 इंटू 5√2 50 हो जाएगा ना, पता है ना, 5 इंटू 5 25, √2 इंटू √2 2 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अगर √2 इंटू √2 का वैल्यू तुमको नहीं आता है, देन योर टाइम हैज कम टू मी, मैं तुमको गाइड करूंगा बेटा। √2 इंटू √2 2 होता है, 5 इंटू 5 25, 25 2 50, 50 का हाफ कितना होता है, बोल 25 मीटर स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 25 मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। लास्ट है अभी, ध्यान देना। ओके, तो कहां तक पहुंचे, सेक्टर का एरिया रेडी हो गया सर, ट्रायंगल का एरिया रेडी हो गया सर, अब खाली दोनों को ऐड करना है, देन यू गेट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द टनल। ओके, सो लास्ट स्टेप। ओके, सो आई जस्ट रिमूव ऑल दिस थिंग्स व्हिच इज ऑलरेडी डन एंड आई होप यू मस्ट हैव रिटन डाउन दिस। नहीं लिखा रहेगा तो कोई बात नहीं, वीडियो तुम्हारे पास ही है, पॉज कर लो भाई, कॉपी करके वापस दोबारा प्ले कर लो। ठीक है, नाउ लास्ट इज अपना टारगेट, दैट वाज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन CS ऑफ द टनल। सो एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ टनल वुड बी एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, area of major sector plus area of triangle. Okay, so area of the major sector यहां पे है, that is 150 pi by 4 plus area of the triangle, that is 25. I can close this here, meter square. but एक सेकंड ना बच्चा, एक सेकंड, हमने ऑप्शंस में देखा, ऑप्शन में एक भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है प्रिय सर। करवा सकते हैं ना इजीली, इतना तो किया, तो ऑप्शन में कितना सिंपल है बेटा। इसको अगर हम कट किए 2 का टेबल से, तो 275 टाइम्स 75 पाई 2 2s are 4 plus 25, and now I can close this as meter square. So this is the area of the cross section. Last question, 5th question, रेडी है बोर्ड पे? सोचो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, इसको भी हम स्टार मार्क कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोला, ध्यान से पढ़ते हैं पहला। इफ लेंथ ऑफ द टनल का लेंथ, कैन यू इमेजिन, 9 किलोमीटर्स है, 9 kilometers the length of the tunnel, then find the surface area of the inner circular face का ढूंढना है। मैं जानता हूं थोड़ा बाउंसर गया रहेगा क्वेश्चन, आई अंडरस्टैंड, वापस एक बार स्लोली पढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है, टनल का लेंथ, ये तो इजी है समझने में। टनल जब जाते हैं 9 किलोमीटर, सबसे बड़ा टनल है बेटा ये, नो डाउट इन द वर्ल्ड। ओके, ना उसका सरफेस एरिया ढूंढना है। ठीक है, रुक अपना जो है ना रेडी, इसको लेते हैं वापस। ठीक है, एंड ये रख दिया हमने ऐसा। ठीक है, अभी सरफेस एरिया ऑफ द इनसाइड सर्कुलर फेस, टनल ऐसा है, अभी सर्कुलर फेस मतलब कौन सा हो गया, यहां से यहां तक, सिंपल, मतलब अपने सिंपल वर्ड्स में मेजर आर्क ऑफ द सर्कल। ऐसा अगर तुम देखोगे तो मेजर आर्क ऑफ द सर्कल, ये हो गया सर्कुलर फेस। इसका इनसाइड सरफेस एरिया, मतलब तुम समझ रहे हो, ऐसा हमने पकड़ा तो इनसाइड, अंदर से यहां तक का अंदर वाला सरफेस एरिया चाहिए, यहां से यहां तक। तो ठीक है, एकदम सिंपल सी बात है। यहां से यहां तक का लेंथ, ये जो बाउंड्री बोल रहा हूं मैं, लेंथ, वो रेडी है। देन खाली ऐसा घुमा देता हूं, वो जो भी लेंथ है इनटू जो इसका प्रॉपर लेंथ है टनल का, मिल जाएगा सरफेस एरिया। कितनी इजी बात है। वापस एक बार, इनसाइड अंदर वाला सरफेस एरिया, मतलब जहां पे मेरा राइट पाम है, ये वाला एरिया उनको फाइंड आउट करना है अंदर के बाजू से। ओके, सो यहां से यहां तक का लेंथ चाहिए एंड इनटू ये लेंथ कर दूंगा, पूरा कवर हो जाएगा ना मेरा। ठीक है, सो ये चीज यहां से यहां तक तो
आई थिंक बच्चा लोग यहां से यहां तक का लेंथ तो रेडी है, ये तो मेजर आर्क हो गया ना, उसका लेंथ तो हमारे पास रेडी था, करेक्ट है, इनटू ये वाला लेंथ कितना है, 9 किलोमीटर्स है। तो पहला वीडियो पॉज करो, पीछे जाओ या फिर नोटबुक चेक करो तुम्हारा, तुमको ये मेजर जो आर्क है उसका लेंथ इज केप्ट रेडी फॉर यू। ओके, सो उसका जो लेंथ है दैट वाज आई थिंक, एक सेकेंड, दैट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ मेजर आर्क, लेंथ ऑफ मेजर आर्क इनटू कितना लेंथ है, 9 किलोमीटर्स है। सो आई विल राइट 9 किलोमीटर्स which is equal to, ये वाला लेंथ ऑफ मेजर आर्क इट वाज केप्ट रेडी फॉर यू, दैट वाज 30 √2 by 4 times pi into 9 किलोमीटर। 1 सेकेंड, ग्रेड 5 और 6 में पढ़ाते हैं तुमको कि जब भी मैथमेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करोगे यूनिट्स हैज टू बी केप्ट सेम। तो यहां पे रेडियस तो मीटर में है सर और लेंथ किलोमीटर में है, सर नहीं चलेगा ना, हमको सेम करना पड़ेगा। तो बहुत इजी है किलोमीटर को मीटर में करना, 9 किलोमीटर इज 9000 मीटर्स, सो आई विल जस्ट राइट इट ओवर हियर 9000 मीटर्स। अब तो सिंपल कैलकुलेशन है, सो 215 टाइम्स 2 टाइम्स 2 1 टाइम एंड 2 4500 टाइम्स। अब क्या बच गया, ये 15 है यहां पे इंटू 45 00 एंड √2 एंड पाई, करेक्ट, सब आ गया। आप खाली मल्टीप्लाई करना है, 15 5s are 75, 7 कैरी, 15 4s are 60 प्लस 7 67। सो हमको आंसर मिल गया 67500 √2 pi and meter square. This much is the surface area of the inner circular face. Okay, बेटा मैं वापस बोल रहा हूं, go to the starting point, वापस एक बार पढ़ो, no doubt you will understand how the way I have solved it for you. Okay, and बहुत सारा वीडियोस रेडी रखूंगा तुम्हारे लिए। ओके, तुमको खाली डाउट्स मुझे सेंड करने हैं। कहां सेंड करोगे, इंस्टाग्राम पे आ जाओ, यूट्यूब चैनल पे आ जाओ, वहां पे कमेंट्स में डाउट्स लिख दो, हम वीडियो रेडी करके रखेंगे, तुरंत आ जाएंगे अपलोडिंग के लिए। ओके, एंड एक लास्ट रिक्वेस्ट, लाइक का बटन और शेयर करो, और एक थोड़ा और एक डिफिकल्ट वर्ड है सब्सक्राइब, वर्ड डिफिकल्ट है लेकिन कितना इजी है, खाली क्लिक करना है उस पर। ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस।